मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज यानी रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश भर में 508 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास कार्यों के वर्चुअली शिलान्यास के अवसर पर राष्ट्रीय स्तरीय समारोह के दौरान चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया। उल्लेखनीय है कि अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत हरियाणा के जिन 15 रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास किया जाना है उनमें अम्बाला सिटी, भिवानी जंक्शन, फरीदाबाद, पटौदी रोड, हिसार, बहादुरगढ़, जींद जंक्शन, नरवाना जंक्शन, नारनौल, कालका, रेवाड़ी, रोहतक, सिरसा, सोनीपत, यमुनानगर, जगाधरी शामिल है। इसके अलावा योजना के दूसरे चरण में प्रदेश के 34 स्टेशनों को भी शामिल किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश की आजादी के 75वें अमृत महोत्सव के स्थापना दिवस को व्यापक स्तर पर मनाना कोई छोटी घटना नहीं है। आज पूरे देश में खुशी का माहौल है और इसके लिए देशवासी बधाई के पात्र हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले लगभग 9 वर्षों के दौरान देश में इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य हुए हैं, चाहे वो सड़क तंत्र हो या रेलवे तंत्र हो या हवाई क्षेत्र और समुद्री मार्ग की बात हो। ये बहुत ही एक पूरे देश के लिए खुशी का दिन है कि रेलवे का इतना बड़ा प्रोजेक्ट एक साथ एक ही दिन में जिसका उद्घाटन किया जा रहा है, 508 रेलवे स्टेशन का कायाकल्प। यह अपने आप में छोटी घटना नहीं है। इस स्थापना दिवस को मनाने का ये जो तरीका प्रधानमंत्री जी ने निकाला है, मैं इस दिन के लिए पूरे देश के लोगों को बधाई देता हूं। बहुत ही खुशी का हमारे लिए दिन है कि अमृत भारत स्टेशन योजना, इसका यह स्थापना दिवस इस प्रकार से मनाया जा रहा है। भाइयों बहनों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विश्व में भारत की एक विशेष पहचान कराई है, बहुत क्षेत्रों में कराई है। उन सब क्षेत्रों में मैं कहूं, इंफ्रास्ट्रक्चर ये अपने आप में बहुत उल्लेखनीय एक ऐसा क्षेत्र है कि इस इंफ्रास्ट्रक्चर में हर प्रकार के काम, चाहे वो रेलवे विभाग का हो, चाहे वो एयरवेज का हो, चाहे वो ई-वेज का हो, चाहे वो सी-वेज का हो, लेकिन हर प्रकार के काम के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए उन्होंने ये अभियान जो चलाया है, इससे बहुत बड़ा लाभ हमको होने वाला है। भाइयों बहनों, इन 508 रेलवे स्टेशन में चंडीगढ़ का, पंचकुला का ये जो रेलवे स्टेशन, ये तो है ही, साथ में 15 और रेलवे स्टेशन हरियाणा में इस समय उनका भी ये शिलान्यास हो रहा है। उन सब जगह पर हमारे नेतागण, हमारे अधिकारीगण सब आप पहुंचे हुए हैं और इन 15 के बाद अगली कड़ी में 34 और रेलवे स्टेशन हैं जिनको विश्व स्तरीय बनाने की ये योजना है। ऐसे सब स्टेशनों पर जितनी व्यवस्थाएं बढ़िया से बढ़िया, चाहे वो विश्राम के लिए हॉल बनाना है, कमरे बनाने हैं, शौचालयों की व्यवस्था है, वाईफाई की व्यवस्था है, उत्पादों के लिए, क्योंकि जैसे 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, हरियाणा में हमने उसको अडॉप्ट किया 1 ब्लॉक 1 प्रोडक्ट, ऐसे सब प्रोडक्ट्स के लिए, उन उत्पादों के लिए कियोस्क बनाने की योजना ये भी इन रेलवे स्टेशनों पर ये बनाई जा रही है। तो इस प्रकार से हर प्रकार की दृष्टि से मैं कहता हूं कि एक प्रगति का रास्ता इन रेलवे स्टेशन के माध्यम से और ये होने वाला है। कनेक्टिविटी जो है वो जितनी ज्यादा बढ़ती है, जिस भी प्रकार से बढ़ती है, उससे उस क्षेत्र का औद्योगिक विकास तो होता ही है, रोजगार तो मिलता ही है, निवेश करने के लिए बहुत देश और दुनिया से लोग यहां आते हैं। देश के प्रधानमंत्री जी ने हमारे सामने एक टारगेट रखा है कि अपने देश को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के क्लब में हमको लेकर के आना है। अब ये 5 ट्रिलियन इकोनॉमी क्लब में आने के रास्ते इसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे और मैं विश्वास करता हूं कि 2025 तक का ये जो टारगेट है, इसको हम निश्चित रूप से पूरा करेंगे। आज देश भर में बहुत सी ऐसी परियोजनाएं, उन पर जो काम चल रहा है, चाहे वो मेट्रो है, फ्रेट कॉरिडोर है, डिफेंस कॉरिडोर है, भारतमाला से सागरमाला तक है, तो इस प्रकार के सब कामों को पीएम गतिशक्ति के माध्यम से प्राइम मिनिस्टर साहब खुद जो उसका आंकलन करते हैं, समय समय पर उसका एक प्रकार से
विश्लेषण भी किया जाता है कि हमारे काम को कितनी गति मिली है। तो प्रधानमंत्री जी सब इन चीजों पर अपना ध्यान रखे हुए हैं। प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से हरियाणा में बहुत से प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो हमको निरंतर मिले हैं। प्रधानमंत्री जी का एक विशेष लगाव रहा है, वर्षों उन्होंने हरियाणा में काम किया है, पंचकुला उनका केंद्र रहा है, तो हरियाणा के प्रति उनका जो स्नेह और आशीर्वाद है, इसमें जैसा 20,000 करोड़ रुपए की रेल परियोजनाएं ये अकेले हरियाणा में दी हैं, 20,000 करोड़ रुपए की रेलवे परियोजनाएं। और इस वित्त वर्ष में हमारे लिए जो बजट है वो अलग से 2,500 करोड़ रुपए के लगभग का उन्होंने बजट आवंटित किया है। पिछले 9 वर्षों में बहुत सी सौगातें उन्होंने हमको दी हैं, चाहे वो वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर हो जो गुड़गांव से फरीदाबाद से लेकर के और नांगल चौधरी तक जाता है, इसी में ईस्ट डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ये यमुनानगर से चल करके और अंबाला के यानी जिले तक की सीमा तक उसका भी विस्तार है। रेल कोच फैक्ट्री सोनीपत में वो भी लगवाई गई है। केएमपी दिल्ली के इर्द गिर्द केएमपी और केजीपी ये 2 सड़कों का निर्माण करके दिल्ली का प्रेशर कम किया और हरियाणा के लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए बहुत बड़ी सुविधा उसमें मिली है। जहां मेट्रो का विषय है, बल्लभगढ़ से मुजस्सर, मुंडका से बहादुरगढ़, गुरुग्राम से सिकंदरपुर, फरीदाबाद बल्लभगढ़ मेट्रो लिंक, ये सब मेट्रो लिंक भी दिए हैं। और इसके अतिरिक्त आगे भी इस मेट्रो लिंक को बढ़ाने के लिए एक विशेष हमने हरियाणा रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ये बनाया है। रेलवे के साथ मिलकर के हरियाणा सरकार ने अपना अलग से एक डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन बनाया है ताकि रेलवे के जितने प्रोजेक्ट हैं हम एसपीवी बनाकर जेवी के माध्यम से इन प्रोजेक्ट्स को अधिक से अधिक बना सके। रोहतक में एलिवेटेड रेलवे ट्रैक अपने आप में देश भर का पहला रही एलिवेटेड रेलवे ट्रैक, लगभग 5 किलोमीटर ऊपर ही ऊपर रेलवे चलती है। इसी प्रकार से ऐसे ही रेलवे ट्रैक एलिवेटेड कुरुक्षेत्र में बनकर तैयार होने वाला है। कैथल का डीपीआर बन गया है, तो इस एक नई विधा से भी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। केएमपी के साथ साथ हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर ये मंजूर हुआ है, जिससे चंडीगढ़ सीधा पलवल तक दिल्ली को छुए बिना और सीधा जो है एक रेलवे नेटवर्क के माध्यम से मिलेगा। रोहतक में हांसी रेलवे लाइन इसका कार्य शुरू हो चुका है। जींद हांसी और करनाल यमुनानगर ये रेलवे लाइंस का डीपीआर इसको अंतिम रूप दिया जा चुका है। ऐसे ही राष्ट्रीय राजमार्ग 1070 किलोमीटर के 17 नए राष्ट्रीय राजमार्ग ये मंजूर किए गए, जिसमें से 8 जो है पूर्ण हो चुके हैं। और इन राष्ट्रीय राजमार्गों से बनने के बाद हरियाणा का हर जिला पास के दूसरे जिले से राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़ेगा, तो इससे हरियाणा में कनेक्टिविटी और बेहतर होगी, आर्थिक गतिविधियां ये हमारी बढ़ेंगी। तो इस प्रकार से हरियाणा की जो कनेक्टिविटी है इसमें एक समृद्धि का रास्ता ये बना है। और इसके अगर मोटे मोटे मापदंड आपको मैं बताना चाहूं तो हरियाणा देश के क्षेत्रफल का 1.3% है। हरियाणा की आबादी देश की आबादी का 2.09% है, जबकि जीडीपी में हरियाणा का योगदान 4% है, 4%। तो हम आर्थिक दृष्टि से देश में अपना स्थान बनाए हुए हैं। जीएसटी संग्रहण में देश में हमारा 3रा स्थान है, और यदि प्रति व्यक्ति जीएसटी संग्रहण की मैं बात करूं तो हरियाणा सर्वाधिक जीएसटी संग्रहण देश में करता है। तो ये देश के अंदर इस प्रकार का योगदान ये हरियाणा की जनता कड़ी मेहनत से, और एक हरियाणा को सौभाग्य है हर प्रकार का सहयोग केंद्र सरकार की ओर से, प्रधानमंत्री जी की ओर से हमें मिलता है। मैं अपनी ओर से हरियाणा की 3.25 करोड़ जनता की ओर से प्रधानमंत्री जी का, रेलवे मंत्री जी का, केंद्र सरकार का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। दैनिक सवेरा के लिए चंडीगढ़ से डॉक्टर सुरेंद्र धीमान की रिपोर्ट।